हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो नैतिक होते हैं वो कार्तिक को फ़ोन करते हैं। कार्तिक जो होते हैं उनका फ़ोन उठाने से पहले ही कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नायरा ने मुझे जॉब से ही निकलवा दिया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ मुझे ये नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है। ऐसे करके वो बातों को करते हैं। उधर अनन्या जो होती हैं वो कॉल करके अपनी मम्मी को बताती हैं, कहती हैं कि हम लोग जो है कल आ रहे हैं नायरा से मिलने के लिए। परिवार वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उधर नायरा जो होती है वो अपनी फ्रेंडों से मिलती हैं। ये सब अक्षरा जो होती है प्लान करती हैं, उनकी सारी फ्रेंडों को बुला लेती हैं, जिनसे नायरा मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, पार्टी करती हैं। सारे जो होते हैं बात कर रहे होते हैं कि तभी एक लड़की जो होती है उनकी फ्रेंड कहती है कि यार तुम्हारी मम्मा ने तो बहुत अच्छी पार्टी जो है ऑर्गेनाइज़ करी है, ऐसी तो हम हर वीक में कर लिया करेंगे। बस अपनी मम्मा का नाम सुनते ही अक्षरा पर टूट पड़ती हैं। जो नायरा होती है वहाँ से बहाना बना के चली जाती हैं। अक्षरा जो होती है हाथ में पानी लेके आ रही होती हैं, कहती हैं कि बहुत बड़ी महान बनना चाहती हो ना सभी के सामने, लेकिन महान नहीं बन पाओगी क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जो है इन सबको नहीं पता है। लेकिन जब मैं इन सबके सामने तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी ना तो तुम्हारी जो इज्जत है वो दो कौड़े की भी नहीं रह जाएगी। ऐसा करके सबके सामने जो अक्षरा की बेइज्जती कर रही होती है नायरा, अक्षरा बेचारी इमोशनल हो जाती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती है। बार बार नायरा जो होती है यही कहती है कि तुम ये सोच रही हो ना कि मैं हाँ तुम्हारे साथ वापस आई हूँ तो तुम महान बन गई हो। याद रखना मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आई हूँ, वो भी अपने आश्रम को बचाने के लिए। तुमने जो पैसे दिए हैं तुम्हारा सूद सहित वापस करके मैं यहाँ से चली जाऊँगी, याद रखना, और कभी लौट कर नहीं आऊँगी क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है इस घर में, मेरा दम घुटता है तुम सब लोगों के साथ रहने से। वो हाथ जोड़ के सभी से विनती करती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आप सबके सामने ये सब ड्रामा किया क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप नहीं जानते मेरी माँ की सच्चाई क्या है, इस औरत की सच्चाई क्या है। ऐसे करके वो सभी के सामने अक्षरा को बेइज्जत कर देती है, लेकिन पूरे भरे परिवार में कोई भी कुछ नहीं बोलता है। फिर नायरा वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। अक्षरा जो होती है वो सोचती है कि आखिर मेरी बेटी मुझे क्या कह के चली गई। तभी वो नैतिक से कहती है कि देखना तुमने सुना ना क्या कहा, इसने ये जाने की बात कर रही है, इतने सालों बाद मेरी बेटी वापस आई है और जाने की बात कर रही है। आखिर हमारी गलती क्या है, गलती तो बताए, मैंने कितनी बार माफ़ी मांगी है लेकिन वो मुझसे एक भी बात नहीं कर रही है। नैतिक तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बेटी को यहीं पर रोक लोगे, जाओ उससे बात करो। डुगू जो होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी मम्मा को कहते हैं कि मम्मा रुको तो सही, आप इंतजार तो करो, एक बार पापा को बात करने दो। वो कहती है कि हाँ तूने नहीं देखा बेटा तो ये कैसे बात करके गई है मुझसे। नैतिक जो होते हैं वो बात करने के लिए चले जाते हैं। उधर गायू जो होती हैं, कुहू जो होती है सारी बात अपने घर जाकर बताती हैं। उनकी नानी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि नायरा बेटी इतने दिनों बाद तो आई है और अक्षरा बिटिया उसको लेके आई है। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब अच्छे से मिल के बात करे, लेकिन मिलने के बाद भी बिना मिलने जैसा ही है। तभी वर्षा जो होती है सभी को सच बताती हैं, कहती हैं कि इसका आश्रम जो था वो गिरवी रखा हुआ था, उसको हम छुड़ा के लेके आए हैं, इसलिए वो एहसान उतारने के लिए हमारे 1 महीने के लिए हमारे साथ आई है। तभी नायरा जो होती है वो रो रही होती है। नैतिक उनसे मिलने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि क्या प्रिंसेस अपने पापा के लिए गेट नहीं खोलेगी। वो कहती है कि नहीं पापा, जो भी बात आपको बतानी है आप ऐसे ही बता दो, मैं सुन रही हूँ। वो कहते हैं कि क्या आप हमें सबको छोड़कर चले जाओगी, तुम्हें पता नहीं है केप टाउन में मैं और तुम्हारे भैया मुझसे कितनी नफरत करते थे, लेकिन अक्षरा और बाकी सबके रिश्ते तो मजबूत थे ना, एक की नफरत से सारे रिश्ते तो नहीं बिगड़ सकते हैं। नायरा जो होती है वो कहती है कि पापा प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा इस घर में दम घुटता है, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। नेगी अंकल ने जितने भी पैसे आप लोगों से लिए हैं, जब तक मैं वो पैसे नहीं लौटा दूंगी, जब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, इसलिए मैंने तुमसे 1 महीने का टाइम मांगा है। नायरा जो होती है वो रो के अपने पापा से बात कर रहे होते हैं। उनके पापा जो होते हैं हिम्मत हार जाते हैं और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, वो जैसा तुम्हारा मन करे वैसा कर लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। नक्श जो होते हैं वो अपनी मम्मी और बहन के साथ नीचे इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे ही नैतिक नीचे आते हैं अक्षरा उनसे पूछती है, कहती है कि क्या हुआ, मानी वो नहीं मानी। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं वो मानी है और नहीं मानेगी क्योंकि उसके मन में जो है बातें घर कर चुकी हैं, अब वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एपिसोड के आने कैसे होगी आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो नायरा की वजह से घर छोड़कर ही चली जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब